नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सर्वो मोटर, जिसे हम कंट्रोल मोटर के नाम से भी जानते हैं, उसके दो महत्वपूर्ण टाइप डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एसी सर्वो मोटर अगर हम बात करें दो टाइप की होती है, 2 फेज़ एसी सर्वो मोटर और 3 फेज़ एसी सर्वो मोटर। तो हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे डीसी सर्वो मोटर एसी सर्वो मोटर से अलग होती है। सबसे पहले जैसे कि नाम से ही पता चलता है डीसी कि जो डीसी सर्वो मोटर है इसको ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी पावर सोर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैटरीज। और जो एसी सर्वो मोटर है इसके लिए जो पावर सप्लाई होती है वो एसी पावर सोर्स होता है। अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं, जो डीसी सर्वो मोटर का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी नॉइसी ऑपरेशन होता है, लेकिन जो एसी सर्वो मोटर का जो ऑपरेशन होगा वो काफ़ी स्टेबल और स्मूथ होता है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डीसी सर्वो मोटर में जो परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ वोल्टेज पर ही डिपेंड करती है, लेकिन एसी सर्वो मोटर में जो परफॉर्मेंस होती है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इन दोनों पर डिपेंड करती है। उसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो डीसी सर्वो मोटर है ये कम स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें जो स्टेबिलिटी से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन एसी सर्वो मोटर ये ज़्यादा स्टेबल होती है, इसमें कम प्रॉब्लम होती हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं, जो डीसी सर्वो मोटर होती है इसमें कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हमें फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एसी सर्वो मोटर में कम्यूटेटर की अब्सेंस होने के कारण इसमें रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, तो कम मेंटेनेंस इस केस में करनी पड़ती है। उसके बाद है वेट की अगर हम बात करें, जो डीसी सर्वो मोटर होती हैं काफ़ी हैवी वेट होती हैं और साइज़ में भी बड़ी होती हैं, लेकिन जो एसी सर्वो मोटर होती हैं ये वेट में हल्की होती हैं और साइज़ में भी ये स्मॉल होती हैं। स्पीड एंड टॉर्क, डीसी सर्वो मोटर की जो स्पीड है वो लिमिटेड होती है, टॉर्क भी इसका लिमिटेड होता है, लेकिन जो एसी सर्वो मोटर होती है इस केस में टॉर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो स्पीड होती है वह भी हाई स्पीड होती है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, डीसी सर्वो मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, एसी सर्वो मोटर की एफिशिएंसी कम होती है। ड्रिफ्ट की अगर बात करते हैं तो डीसी सर्वो मोटर के केस में ड्रिफ्ट होता है, क्योंकि इसमें हम जो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं उसमें ड्रिफ्ट होता है, लेकिन एसी सर्वो मोटर के केस में जो एसी एम्पलीफायर होते हैं उसमें ड्रिफ्ट का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब कि नो ड्रिफ्ट। रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस की अगर हम बात करें, ये नॉइस लिखा हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस। डीसी सर्वो मोटर के केस में ब्रशेस प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस जनरेट होती है, लेकिन एसी सर्वो मोटर में ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइस है यह नहीं होती। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, इन दोनों मोटर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। डीसी सर्वो मोटर को वुड वर्किंग में, मटेरियल हैंडलिंग में, मेडिकल इक्विपमेंट में, डोर ओपनिंग में, फ्लोर पॉलिशिंग में, रोप मैन्युफैक्चरिंग में, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। उसी प्रकार से जो एसी सर्वो मोटर है इसका इस्तेमाल हम वेल्डिंग रोबोट में करते हैं, सिमुलेटर में करते हैं, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मशीन टूल में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल पर्पज मशीन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पैकिंग एंड फूड प्रोसेस मशीन में, मेडिकल डिवाइसेस में, डिफेंस इंडस्ट्री में, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, सर्वो प्रेस मशीन में, स्टील प्रोसेसिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।